प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 5वां पाठ पढ़ेंगे, रहीम के दोहे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 5वां पाठ, रहीम के दोहे। आज हम इस पाठ का पहला, दूसरा और तीसरा दोहा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का पहला दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यहाँ पर देखी का अर्थ है देखकर, बड़े का अर्थ है बड़े को, लघु का अर्थ है छोटा और डारी का अर्थ है डाल देना। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का भावार्थ है, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए। बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं ही समय आने पर अपना अपना महत्व रखती हैं। जब हमें तलवार की आवश्यकता होती है, वहाँ एक छोटी सी सुई काम नहीं आती है, और जब हमें सुई की आवश्यकता होती है, वहाँ तलवार काम नहीं आती है। अर्थात हमें अपने जीवन में कभी बड़े और छोटे लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हमें इन दोनों को समान महत्व देना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा दोहा है, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है कार्तिक ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है कार्तिक ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है कार्तिक ऋतु बसंत के माही। यहाँ पर जो लो का अर्थ है जब तक, काक का अर्थ है कौवा और पिक का अर्थ है कोयल। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है कार्तिक ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है कार्तिक ऋतु बसंत के माही। इस दोहे का भावार्थ है, रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति नहीं बोलता है, जब तक हम उसके अच्छे और बुरे गुणों की पहचान नहीं कर सकते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति नहीं बोलता है, जब तक हम उसके अच्छे और बुरे गुणों की पहचान नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों का रंग काला होता है, जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों का रंग काला होता है और दोनों रंग में समान होते हैं, लेकिन ये दोनों जब तक नहीं बोलते हैं, जब तक हम इनमें भेद नहीं कर पाते हैं कि इनमें से कोयल और कौवा कौन सा है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, जब इनके भेद का पता चलता है कि इनमें से कौवा और कोयल कौन सी है, क्योंकि कोयल बसंत ऋतु में अपनी मधुर आवाज़ में बोलने लगती है और सभी लोग उसकी मधुर आवाज़ को सुनते हैं। लेकिन कौवा अपनी कर्कश ध्वनि निकालता है,
जो सभी लोगों को कर्णकटु लगती है। इसी प्रकार समय आने पर और बोलने पर ही व्यक्ति के गुणों की परख होती है। इसी प्रकार समय आने पर और बोलने पर ही व्यक्ति के गुणों की परख होती है। इसी तरीके से तीसरा दोहा है, पावस देखी रहीम मन, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। यहाँ पर पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु और दादुर का अर्थ है मेंढक। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। इस दोहे का भाव अर्थ है, रहीम दास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है। रहीम दास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में मेंढक बोलने लगते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु में मेंढक बोलने लगते हैं तो कोयल यह सोचती है कि इस समय मेरी मधुर आवाज़ कौन सुनेगा। क्या सोचती है कि इस समय मेरी मधुर आवाज़ कौन सुनेगा। अब तो यहाँ पर मेंढकों का बोलबाला है, सभी लोग उनकी ही आवाज़ को सुनेंगे। इसलिए कोयल यह सोचकर मौन धारण कर लेती है। इसी प्रकार इस संसार में सभी जगह मूर्ख लोगों का बोलबाला है। यहाँ लोग बुरे लोगों को अधिक महत्व देते हैं। इस संसार में लोग बुरे लोगों को अधिक महत्व देते हैं और उनका आदर करते हैं, और सज्जन लोगों को कोई आदर नहीं देता है और न ही उनको कोई महत्व देता है। इसलिए इस संसार में या मूर्खों के बीच सज्जन लोगों का चुप रहना ही उचित है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों दोहों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें और इनका भावार्थ समझें और इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।